Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for your exams. Thank you so much for giving so much love on the video of strategies for December 2022. And I know that many of you requested about the important topics video. Here I am with the important topics of JICL. But before starting this video, I just want to put out a disclaimer that कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि हम सिर्फ important topics करके चले जाते हैं, तभी तो बताया ना टीचर ने कि important topics कर लो। तो ऐसा कमेंट आई एक्सपेक्ट कि आप ना रखें, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करके आप क्लियर नहीं कर पाओगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देने का सिर्फ एक मकसद या एक पर्पस होता है, एंड दैट इज दैट एटलीस्ट आप जो है प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ो, राइट? बिकॉज one day before exam you have very less time, or while you revise you have very less time, and I want that you use that time effectively and productively. So this is the priority list according to which you should study and try to do and study, prepare, revise each and every chapter, because you know CA, CS, CMA, these professions are very uncertain, right? तो मैंने JIGL के 17 चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिनमें से 10 मार्क्स प्लस का ही मोस्टली आता है, इवन कईयों में से 20-25 मार्क्स का भी आता है, बट क्योंकि मार्क्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 मार्क्स प्लस का तो आएगा ही इन चैप्टर्स में से। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में वो चैप्टर्स है जिनमें से कंसिस्टेंटली 3 to 4 to 5 6 मार्क्स का आता ही है, और ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है, और ये आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग रहेंगे अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। एंड थर्ड में मैं आपको बताऊंगी लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिसमें से जिसे आप पढ़ के चले जाओगे तो चल जाएगा। एंड एंड में मैं आपको बताऊंगी वो चैप्टर्स जिन्हें आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना है, कोशिश मत करना है इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की, राइट? So I'll start the video ASAP. But before that, if you're viewing me for the first time, hi, I'm Jaspreet. I'm a company secretary and I post videos every Monday, Wednesday, Friday, and a vlog here and there. So please feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet. So starting with the first one, the most important chapters. The first chapter is chapter number 1, sources of law. Sources of law में सबसे important है theories. Theories को आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, because theories में से काफ़ी questions आते हैं। एक theory तो permanently वो पूछते हैं, तो थ्योरी को लर्न करने का मैंने तरीका बच्चों को बताया था। थ्योरी अगर आप रिमेंबर रखना चाहते हो, याद रखना चाहते हो, तो उसके ना ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लो, ये थ्योरी है, इसका ये मतलब है, इसका ये स्कोप है, और क्रिटिसिज्म भी साथ में लिख लो, इट विल हेल्प। क्योंकि स्टडी मटेरियल में मैंने देखा है कि पहले वो उसको एक्सप्लेन करते हो, क्रिटिसिज्म बाद में है, तो बाद में मत करो, उस सबको क्लब कर दो। इस तरीके से सारी थ्योरीज लिख लो, आपको याद रखनी ईजी हो जाएंगी, एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर। देन कम्स चैप्टर नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताने की जरूरत नहीं है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपने आर्टिकल्स अच्छे से करने हैं, रिट्स अच्छे से करनी है। उसके अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं ना, जैसे फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके आप नटशेल्स कर लो, राइट? मतलब ऑफ कोर्स चैप्टर तो आपने अच्छे से करना ही है, लेकिन ये जो टीनी टाइनी डिटेल्स है उसकी भी नटशेल्स कर लेना, इट विल हेल्प यू। मूविंग टू द थर्ड वन, चैप्टर नंबर 6, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये चैप्टर बहुत ही मजेदार और बहुत ही आई वुड से इजी टू रिमेंबर है, राइट? डे टू डे लाइफ से डील करता है, बड़ा अच्छा लगता है, बट इसमें आपने ध्यान देना है वर्ड्स का, की वर्ड्स का। जैसे जब हम वो पर्सनल लिबर्टी वाला पढ़ते हैं, टॉर्ट्स रिलेटिंग टू पर्सनल फ्रीडम, जब बैटरी का क्या डेफिनेशन है, असॉल्ट का क्या डेफिनेशन है, आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि उसकी जो डेफिनेशन के कीवर्ड्स है ना, मतलब उनके नाम तो आपने एज इट इज लर्न करने ही है, लेकिन कीवर्ड्स भी एज इट इज लर्न करके डालने हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 3 चैप्टर्स बैक टू बैक आते हैं, 8, 9, 10, दैट इज CPC, IPC, CRPC। इन्हें तो अच्छे से करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सारे चैप्टर्स का एक एक टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, और इनमें से काफी हद तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मूविंग टू द लास्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो बिल्कुल लास्ट 2 चैप्टर्स है, 16 and 17, RTI एक्ट एंड IT एक्ट। ये दोनों चैप्टर्स छोटे हैं, लेकिन दे रिलेट टू द करंट सिनेरियोज। RTI हो गया, IT एक्ट हो गया, ये अब जो हम डे टू डे रूटीन में चीजें करते हैं, लॉस
पढ़ते हैं ये उनसे काफी रिलेट करते हैं, इसलिए इनमें से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मूविंग टू द सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, राइट, इसमें मैं सबसे पहले आपको बोलूंगी चैप्टर नंबर 3, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इसमें से क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स का आ जाता है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे तो आप आंसर लिख सकते हो। इसमें भी जैसे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन हो गया, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया, लिटरेरी कंस्ट्रक्शन हो गया, तो वहां जब आप पढ़ते हो ना इंटरप्रिटेशन, उसमें कीवर्ड्स दे रखे होते हैं। जैसे कि अगर हम लिटरेरी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है नेचुरल, ग्रामेटिकल, ऑर्डिनरी सेंस, कॉमन सेंस, राइट। वो जो वर्ड्स हैं आपने एज इट इज डालने हैं, राइट। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि ये पूरे के पूरे टॉपिक को समराइज करते हैं और वो लिखे होते हैं स्टडी मटेरियल में, उन्हें जरूर डाला करो। इससे नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 7, द लिमिटेशन एक्ट। ये जो चैप्टर है ना, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें जो एक वो टेबल दे रखा है कितनी कितनी लिमिटेशंस है, वो आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। लिमिटेशन एक्ट में आपने क्या क्या चीजें करनी है, 2 चीजें मेनली करनी है। पहली चीज, जहां लिमिटेशन एक्ट में वो दे रखा है ना कि कौन से नंबर ऑफ डेज एक्सक्लूड होते हैं, जैसे स्टे एक्सक्लूड हो जाती है, राइट। अगर कोर्ट का ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी आपने लेनी है वो एक्सक्लूड हो जाती है, वो टॉपिक आपने अच्छे से करना। और सेकेंडली, इसी चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है कि कितने नंबर ऑफ डेज मैक्सिमम लिमिटेशन में मिलते हैं और कितने नंबर ऑफ डेज मिनिमम लिमिटेशन में आते हैं, राइट। वो टॉपिक आपने जरूर अच्छे से करना है। ये 2 टॉपिक आपके टिप्स पे होने चाहिए। एक्सपेक्टेड होता है कि इनमें से क्वेश्चन आता है, बाकी बेसिक तो मुझे लगता है आप समझ ही जाओगे कि लिमिटेशन एक्ट क्या होता है। इसके बाद मैं बात करूंगी चैप्टर नंबर 11 की, विच इज इंडियन एविडेंस एक्ट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आई वुड से मजेदार चैप्टर है, और इसको आप ना एक फन लेवल से समझोगे ना, जैसे होता है कि एडमिशन कमीशन वगैरह हो गया, देन एविडेंसेस कैसे होते हैं, लीगल एविडेंस क्या होता है, लॉजिकल एविडेंस क्या होता है, सीपीसी और सीआरपीसी के एविडेंसेस में क्या डिफरेंस होती है। तो इसको थोड़ा सा फन लेवल पे लेके जाना, एंड इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। और बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको अगर आप एक मतलब आपको ना इसमें, जैसे हम कहते हैं ना कि लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको अगर आप एक फन वे में समझ जाओगे तो लिख लो। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 12, विच इज स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स वगैरह। अब ये चैप्टर जब आप करोगे, तो अगर आप एसबीईसी कर चुके हो, आपने कंपनी लॉ कर लिया है, तो मेजरली एनसीएलटी वगैरह का तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि इसमें आईबीसी की बात होगी एनसीएलटी से रिलेटेड। कंपनी लॉ में जहां जहां एनसीएलटी आता है, तो यहाँ पे इस चैप्टर को आप छोड़ के मत जाना, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इसके टॉपिक्स कंपनी लॉ एंड एसबीईसी में किए हुए हैं। तो इट्स माय सजेशन कि ये चैप्टर्स आप जरूर करना। सो दीज आर द नेक्स्ट 4 चैप्टर्स। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी द लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन अ वे कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं आते, लेकिन आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं। एंड दीज आर चैप्टर नंबर 4, जनरल क्लॉजेज एक्ट, एंड चैप्टर नंबर 5, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब जो चैप्टर नंबर 4 है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, वो आपको एक जनरल सिनेरियो बताता है, ठीक है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, आपने इस फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ लिया जो मैंने आपको दिया, तो बहुत सारी चीजें तो आप समझ जाओगे जो अब जनरल क्लॉजेज एक्ट में आएंगी, ठीक है। वो रिलेटेबिलिटी बन जाएगी, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और 5th एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, दैट टॉक्स अबाउट कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट कैसे एडमिनिस्टर करेगी। ये भी ज्यादा बातों बातों वाला ही चैप्टर है, तो ये दोनों आप आराम से कर पाओगे, राइट। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 चैप्टर्स। आई नो 17 चैप्टर्स हैं, लेकिन इस प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से आपने पढ़ना है। जैसे जैसे मैंने बोला है, आपने उसी लिस्ट में पढ़ना है, एंड यू कैन इवन स्कोर एग्जाम्शन। अब बारी आती है बचे हुए 3 चैप्टर्स की, जिसमें आता है 13, 14, 15, आर्बिट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। स्पेशली 13, 14 जो चैप्टर है, इसमें से बहुत कम पूछते हैं, बहुत कम, लेकिन ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा लेंथी हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप कहीं से कोई शॉर्ट नोट्स अरेंज कर सकते हो, या अगर आप सिर्फ फिल्टर आउट कर लोगे ये टॉपिक ये है, कभी आपने कभी कभी होता है ना, हमने क्लासेस ले रखी है, टीचर ने हमें बताया इसका ये मतलब है, इन 3 चैप्टर्स पे अपना बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना, बिकॉज ये बहुत लेंथी चैप्टर्स है और इनमें से आने की एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होती है, राइट। बाकी जो मैंने आपको प्रायोरिटी से बताया है, आप उस हिसाब से पढ़ो। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। देखो, मैं दोबारा कह रही हूँ कि कोशिश आपने यही करनी है कि सारा करके जाए। मैंने आपको 17 के 17 चैप्टर्स की प्रायोरिटी लिस्ट दे दी है, बाकी मैं चाहूंगी कि आप सब कुछ करके जाओ, लेकिन इस प्रायोरिटी लिस्ट से करोगे तो देयर आर चांसेस कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके और आपकी एग्जामिशन भी आ सके। सो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अगर आप चाहते हो कि उन्हें भी पता चल जाए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। बाकी आई विल बी बैक वेरी सून विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कंपनी लॉ, एसबीईसी एंड टैक्स लॉज। I'll see you in my next. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.